अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से। मीठी ईद बिल्कुल करीब है, आखिरी अशरा भी अब इख्तितामी दिनों में पहुंचने वाला है। अब चंद रोज़े रह गए हैं। अब इन रोज़ों के बाद ईद का जो चाँद है उसको देखने की तैयारी होनी है। लेकिन ईद के चाँद को देखने से पहले जो इस हवाले से हम देखते हैं कि मार्केट में जो ख़रीदारी का अमल है वो शुरू होता है और इस हवाले से हमें काफ़ी ज़्यादा रश भी दिखाई देता है और मार्केट में शहरों की काफ़ी बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए भी आती दिखाई देती है। तो हम इस वक्त हुसैन के बाज़ार में मौजूद हैं। इस वक्त आप मार्केट के मनाजिर देख रहे हैं। अभी शाम का वक्त नहीं है, दिन के मनाजिर हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जमा हैं। हमारे साथ जहाँ पे शहरी मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सही हाल है। ईद के हवाले से बताइएगा, कुछ तैयारियाँ वगैरह हुई या नहीं हुई? ईद सही हो रही है। हो गई है? हो गई। वो सुना है कोई रेट वगैरह मुनासिब थे मार्केट में? नहीं, ज़्यादा थे? सही है, बेहतर है। बेहतर है। ठीक है जी, तैयारियाँ बेहतर है। हम जरा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेल वगैरह लगाई है नहीं लगाई? सेलें लगा रखी हैं, देखो आवाम के लिए फ़ायदा कर रहे हैं। कितने का सूट है? ये 600 रुपये का है, वो 800 रुपये का ये है। 600 का, कुछ जरा दिखा देंगे? जी बिल्कुल, ये ये देखिए है बच्चों के इनके पास मौजूद है। कुर्ता और ये- शलवार है ये। ठीक है। ये अवाम के लिए पैकेज दिया हुआ है हमने, अवाम ईद बनाए। अब आप ईद बनाए, लेकिन साल लेकिन जो हालात चल रहे हैं वो हमें सही नहीं आ रहे ना। तो ये देखो आपने- हमने सेलें लगाई हुई, स्टैंड फारिग पड़े हैं, ठीक है। गाहक नहीं है। गाहक नहीं, अगर कोई गाहक आ भी जाए तो क्या डिमांड करता है वो? गाहक ये कहते हैं कम कर दो, हमने कि इसके अलावा और क्या कम करें, इससे भी कम कर दो। इससे भी कम कर दो। आपको तो ये सेल में भी है आपके? सेल का ये आवाम को फ़ायदा होता है कि रेट मुनासिब एक बहस नहीं करनी पड़ती। अब गा के इससे भी कम कर दो, इससे कम तो फिर बंदा घर ही बैठे खा ले तो वो अच्छा है। इस बार क्या रुझान देखे हैं? रश है? रश है लेकिन खरीदार नहीं है। खरीदार नहीं है, खरीदार अभी लोग नहीं है। देखने के लिए आ रहे हैं। बस दिन के दिन रह गए, कब लेंगे आवाम, खरीदारी कब करेगी, चांद रात तक कहते हैं चलती है शॉपिंग। कुछ नहीं पता, जो हालात नज़र आ रहे हैं। कहते हैं कुछ नहीं कह सकते, जो हालात नजर आ रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के हवाले से शॉपिंग कहाँ पहुँची? बस ईद के हवाले से शॉपिंग तो आपके सामने ही है, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा, लगे हुए हैं। ये बच्चों को लेके आए हैं आज इसी वजह से। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, तो शुक्र ईद के है। दिन करीब हैं, कोई खरीदारी का अमल तेज हुआ या भी हाँ जी, बहुत तेज आ रहा है बाजार। बेहतर जा रहा है? बहुत जा रहा है। सुकून गुज़िश्ता है। साल की निस्बत कैसे? अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। अल्लाह की रहमत है, कोई बड़ी हालात लग रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जाना? हाँ जी, बेहतर जा रहा है, बिल्कुल। बेहतरी की तरफ हाँ जी, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा काम हो रहा है, बड़ा सोना हो रहा है, कोई सब अच्छी है। रेट भी कुछ मुनासिब हुए हैं या? रेट भाईजान ऐसी रहती हैं, हर महंगाई होती नहीं, हम खुद ही कर लेते हैं। सीधी सी बात है, सीजन होता है, इसको बढ़ा लो, इसको कम कर लो, तो बाकी अल्लाह की रहमत से बड़ा खुशहाली है। हमें खुद भी कुछ ख्याल करना हाँ, चाहिए। खुशहाली है, मुल्क खुशहाली है। ठीक है, खुशहाली है, हमें खुद भी ख्याल करना चाहिए। हम जरा इनसे बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। कुछ बताइएगा किस तरह का रुझान जा रहा है मार्केट का? सुकून से खड़े हैं भाईजान। सुकून से करें। उस साइड पे कुछ रश है, आप इस साइड शायद वो भी वहाँ देखने वाले फिर रहे हैं, लेने वाला तो कोई भी नहीं है। जाके देखो, ट्राई करो आप जाके। आप कहते हैं खरीदारी वाले कोई नहीं है? कोई नहीं सिर्फ है, देखने सब वाले हैं। फिरने वाले हैं। जब तक कुछ लोग खरीदेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। सुकून में तो कस्टमर आगे कहता क्या है? कस्टमर आके सस्ता माल मांगता है। सस्ता और म्यारी भी 600 हो। रुपये से ज़्यादा कम और कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। आप कहते हैं 600 से 2 पीस देना मुनासिब भी है। ठीक, कहते हैं 600 से कम और हम क्या दें? जब कस्टमर आता है तो वो सस्ता माल मांगता है। तो इनके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आपकी दुआ। अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा कि ईद के हवाले से सीज़न कहाँ तक लगा? सीजन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। पहले जब आप अपने स्टॉल लगाते थे, अपनी शॉप्स लगाते थे, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आता था? बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स होता था माशाल्लाह, इतनी सेलें होती थी। अब तो कोई आपके सामने गाहक भी कोई नहीं आ रहा पूछने, हालांकि रश है बाज़ार में, लेकिन गाहक कोई भी नहीं आ रहा है। अब क्या करें अब गाहक नहीं आ अब तो रहा। दुआ ही कर सकते हैं अगर अपने कोई लिए। गाहक आ जाए फिर तो गाहक आ जाएगा तो अब सेल भी हो जाएगी। सेल होगी। नहीं, कोई जो आता है देखने के लिए तो उसकी डिमांड क्या वो होती है? उसकी मकसद ये है कि ताकत नहीं है, ठीक है। गाहक में ताकत नहीं है। वो अगर हम 800 मांग दे, वो कहता है 500 लगाओ। अच्छा, हालांकि वो आता है। हाँ, हालांकि सेल लगाई हुई है ये हमने, ठीक है, फिर भी कुछ जनाब हमें दिखा अली- देंगे? हाँ ये देखें आप, सर ये दिखाएं इनके पास जो सामने ये इनके पास ये कितने का है? 800 रुपये का 800 रुपये का। लेकिन आप कह रहे हैं कस्टमर नहीं है? कस्टमर नहीं। ठीक है जी। यहाँ आपने देखा हुआ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो
चीज़ें हैं, गाहकार है, सिर्फ देख के जा रहा है, लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं है। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि आगे जाने की और मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त काफ़ी रश है और काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस वक्त शॉपिंग के लिए आए हुए हैं और इस वक्त मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। हम थोड़ा कोशिश इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जी ठीक तो ठाक ईद के हवाले से शॉपिंग मुकम्मल हो गई या अभी होनी है? जी, अभी तो कर रहे हैं जी, आपके सामने मुल्क के हालात आपके सामने हैं जी, ठीक है। कि एट द स्पॉट ही सारे काम होते हैं। आप कहते हैं चलें, यहाँ एक दिन गुजरा क्या कहते हैं चलें एक दो दिन बाद कर लेंगे, जी जी जी, ऐसे ही होता है, बस वक्त गुजारा जाता है। अब फाइनल ही चल रहा है जी। अब तो फाइनल राउंड शुरू हो गया। जी बिल्कुल, फाइनल तो राउंड। फाइनल राउंड के लिए मार्केट का रुख किया आपने, तो जी। रेट कैसे मिले आपको? रेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। महंगाई बहुत ज़्यादा है इस वक्त। कोई भी चीज़ जो पहले 500 रुपये की चीज़ थी वो 1500 रुपये की डबल रेट हो गया इस वक्त। अच्छा, तो बच्चों की जो प्रोडक्ट्स हैं, बच्चों की तो बहुत महंगी है। मैंने अपना सूट 2200 रुपये का ख़रीदा है, ठीक है, और बच्चों का सूट पूछा है तो वो 2000 का दे रहा है। ज़बरदस्त। आपने अपने लिए 2200 का, मैंने बच्चों के लिए- 2200 का स्ट्रेचेबल सिला हुआ सूट जो है मैंने 2200 का चेज़अप से लिया है, और मार्केट के अंदर बच्चे का पूछा है 4 साल का बेटा मेरा, और उसका सूट जो है वो 2000 रुपये का दे। तो आप कहते हैं उस खवातीन का खवातीन के हवाले से तो वो तो शॉपिंग तो खवातीन ने करनी होती है, उसके उनके हवाले से रेट्स भी ज़्यादा हैं। नहीं नहीं, रेट ज़्यादा है हर किस्म से, हर किस्म की ये आप कहते हैं शॉपिंग कि के लिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है महंगाई और- बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है और रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और वो उस पर मुतमिन नहीं। शॉपिंग की है कि नहीं की? जी क्या क्या लिया? सब कुछ लिया, ईद की जो शॉपिंग होती है। कमल का ली, कपड़े सिल गए हैं, तो रेट मुनासिब थे, ज़्यादा थे? सही मुनासिब रेट। ठीक है, रेट मुनासिब थे। हम ज़रा आगे चलेंगे, इस वक्त भी हमें काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। अगर हम इस स्टॉल पे आएंगे और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, इससे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कोई सेल कैसी जा रही है भाई? बहुत स्लो जा रहा है। स्लो जा रहा है, कस्टमर नहीं है नहीं कोई। या आखिर में बैठे इसलिए? ये आखिरी रमज़ान चल रहा है, अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि कोई कारोबार नहीं है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, काम नहीं है। नहीं। कारपोरेशन वाले सारा तंग कर रहे वो हैं भी हमें। पीछे लगे हुए हैं। वो पीछे लगे हुए हैं हमें। ठीक है, आप बताइए आपको कौन सा स्टॉल है? ये इकट्ठे हैं। कितने का दे रहे हो? मुख्तलिफ रेट है, 1000 का भी 2 पीस दे रहे हैं। कस्टमर इसमें भी कहता है 2 लेस पीस 1000 करो। का? हाँ जी, ना कर। कस्टमर इसमें भी कहता है लेस करो। फिर तुम क्या कहते हो? हम कहते हैं सेल रेट है, इसमें इतना मार्जिन नहीं होता। हमने फिर सिर्फ कितना काम करते हो? फिर भी हम होलसेल वाला रेट देके 50 रुपये रखते हैं। लाहौर से माल आता है, बिल्टी किराया वगैरह सब कुछ ठीक है। डाल के 50 रुपये मार्जिन रखते हैं। हम भी सुबह से बैठते हैं, ज़ाहिर घर है, घर से निकले हैं। हाँ। तो आप इतने काम का मजा नहीं है? काम का मजा आपके सामने आधा घंटे से ज़्यादा हो गया बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं। कहते हैं आधे घंटे से तो कोई कस्टमर नहीं है, उससे पहले भी इतनी ज़्यादा खास कस्टमर नहीं है। हम सब मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। बैंक नाज़रीन, हम इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर बात करें, हमारे साथ एक सिक्योरिटी का अमला मौजूद है। ज़रा ये बता रहे थे कि यहाँ पर मसले भी होते हैं, लोग आएँ तो ख्याल से आएँ, अपनी जेबों की हिफाजत करें। बताइएगा हुसैन के मार्केट में रश काफ़ी ज़्यादा होता है, कितने वाक़यात अब तक हो चुके हैं? ये सर मामूल के मुताबिक डेली होते हैं, क्योंकि ये मोटर बाइक खड़ी है, इस वजह से ये स्टॉलर लगे हुए हैं। ये रास्ता बिल्कुल तंग हो जाता है। ठीक है, जब तंग होता है, रश लगता है, तो जेबें, पर्स ये काट लेती हैं औरतें ही। औरतों को एंट्री रश होता है तो वहाँ पे चोरों की मौज लग जाती है। मौज लग जाती है। वो ऐसे है कि जिप खोलते हैं, जिप खोल के मोबाइल, पैसे सब कुछ निकाल के ले जाते हैं। वो ऐसे है कि पैसा किसी का है, ईद कोई करता है। ये पता नहीं है कि लोग किस तरह कमाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो कमाते हैं। वो बेचारे शॉपिंग करने के लिए आते हैं, यहाँ इंटरेस्ट का रास्ता बंद होता है, यहाँ आकर जेबें कट जाती हैं। क्या पैगाम देंगे लोगों को जो आ रहे हैं, किस तरह ख्याल करें? ये अपना खुद सेफ्टी करें। हम भी बाकायदा कहते हैं, मुंह ज़बानी भी कहते हैं, अनाउंसमेंट भी करते हैं कि आप अपना ये शोल्डर बैग है ये अपने हाथ में रखें, शोल्डर पे मत लटकाएं। ठीक है, अब फैशन ना करें, हाथ में हाँ जी, रखें। हाथ में अपने मजबूती से पकड़ें। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू जानी। वो ये कह रहे थे कि इस बाज़ार में अगर आना है तो अपने सामान की हिफाजत लाजमी करनी है, क्योंकि जब रश बढ़ जाता है तो जो जेब कटने के वाक़यात हैं, पर्स से सामान निकालने के वाक़यात हैं, उनमें इजाफा हुआ है। और ये मुतला कर रहे थे कि इसमें ख्याल करना है। ज़रा जहाँ पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान,
क्या हाल है आपके? ठीक तो ईद की तैयारी शॉपिंग हो गई है, अभी होनी है? कर रहे हैं घर है, कहाँ तक पहुँची है? यहाँ सिर्फ अम्मी रह गई है। सिर्फ अम्मी है क्या? बाकी घर के लोग हो गए? जी हो तो अम्मी ने क्या क्या खरीदा है? अब मुझे क्या पता हो। कपड़े वगैरह ले लिए नहीं, या नहीं। जूते लेने अभी? नहीं नहीं, सिर्फ अब ज्वेलरी लेनी है। अच्छा जूते। तो आपने अपनी शॉपिंग कर ली? जी मैंने कर क्या ली। क्या लिया आपने? मैंने जूते लिए हैं, कपड़े लिए हैं, घड़ी ठीक है। ली है। तो क्या रेट मिला? मुनासिब या ज़्यादा? नहीं ज़्यादा ज़्यादा? सस्ती चीज़ें नहीं थी? नहीं, सस्ती नहीं मिली। ठीक है, वो कहते हैं मार्केट में जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे। और इनसे बात, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक मार्केट की क्या हाल है? कोई चीज़ें ली हैं, खरीदी हैं? भाई ऐसा तो होना आए हैं। ठीक है, कोई क्या लगता है आपको, कोई महंगाई घट हुई है को नहीं हुई? कोई पता कहीं नहीं। ठीक है, ईद के हवाले से क्या तैयारी करनी है? चीज़ें लेनी है ना। ठीक है, अब बंदा झूठ मारे तो कोई रोजे बेचे तो ठीक नहीं। ठीक, वो ये कह रहे हैं कि अभी वो मार्केट में पहुंचे हैं और उसके बाद जाके वो देखते हैं कि क्या खरीदे। हम ज़रा कोशिश करते हैं इनके पास आए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम क्या हाल है आपके? खान साहब ठीक है आप? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का मौका है, आपके कारोबार कारोबार नहीं है नहीं कि खान साहब, कारोबार ही नहीं है। लो इनको बच्चों को तनख्वाहें देनी है। हाँ। बाजार में रश भी नहीं है। देख लो क्या हालात हैं, कहाँ से दें इनको, क्या बेचे? अभी मैंने अपनी बैटरी बेची है 10,000 की तनख्वाह देने को। बैटरी बेची? हाँ जी, वो बैटरी UBS की। क्यों भाई? जो यूँ बेच दी मैंने, पैसे देने तनख्वाह हुए। कारोबार है नहीं, कहाँ से लाएं, क्या करें? आप कहते हैं अब तो ये तो सीजन का मौका था, नहीं लगा? नहीं लगा खान साहब, सीजन ही नहीं लगा, काम ही नहीं है, बड़े परेशान। ईद के बाद शुरू होगा। ईद के बाद देखते हैं खान शादी साहब का सीजन ईद के और बाद। एक ये इन्होंने जी ये पर्दे काट के आज काट रहे लगा जो लिया आपने दोबारा। वो ये कह रहे हैं कि जो अभी तक ईद का जो सीज़न है वो प्रॉपर नहीं लगा, कस्टमर नहीं है, बिल्कुल सामान मौजूद है लेकिन कस्टमर यहाँ पे नहीं है। तो इनसे बात, क्या हाल है आपके? भाईजान अल्लाह का शुक्र क्या है, ठीक है। हाल है मार्केट की, कोई ईद के हवाले से? मार्केट की भाईजान सूरत हाल ये है कि वो बातें नहीं है, महंगाई इतनी हो चुकी है, अवाम बेचारी अपनी रोटी पूरी करे या ईद के बच्चों के कपड़े पूरे करे, क्या करे? अवाम महंगाई बड़ी। आपने अपनी कोई खरीदारी मुकम्मल की मैंने है? अपनी कोई खरीदारी नहीं की, मैं तो बच्चों की भी अभी तक ना जूतियाँ लाया। हाँ, जूतियाँ लानी है ईद की, कपड़े तो उनके ला दिए। ठीक है, भाई ये है कि बड़ी महंगाई है, तो रेट काफ़ी ज़्यादा है? रेट बहुत ज़्यादा हर चीज़ के। महंगाई ने अल्लाह पाक इस महंगाई को ख़त्म करे, महंगाई पे आमीन। अल्लाह खैर करे। तो फिर कब तक मरियम नवाज को चाहिए महंगाई पे और काबू करे। हाँ, तो कब तक इरादा है अपनी शॉपिंग करने का? आखिरी चांद रात को देखेंगे जी। चांद रात को वो कह रहे हैं कि निकलेंगे। एक और भी बैठा है नौजवान, तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हाफिज अहमद रजा। हाफिज अहमद रजा। कर ली शॉपिंग या करनी है अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग तो कर ली क्या है। क्या मुकम्मल हो गया? सब कुछ ले लिया हमने, कपड़े वगैरह? कपड़े भी ले लिए, जूते? जूती भी ले ली, क्या मिला? सस्ते दामों मिल गया या महंगे मिले? चप्पल ली हमने 7,000 रुपए की। 7,000 की? 7,000 की क्या चप्पल। उसमें खूबी थी, क्या क्वालिटी, किस बस चप्पल पसंद आई है, 7,000 की ली है हमने। ठीक है, और कपड़े? कपड़े लिए 4 सूट लिए। वाह जी वाह, आप तो ये तो काफी माशाल्लाह खुशहाल बैठे। खुशहाल है, अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में रब का शुक्र अदा करो। बेची अपनी? वो बाबा जी ने बैटरी बेची हमने, वो बैटरी थी खराब, फारिग पड़ी थी, बाबा जी ने वो बैटरी उठा के बेच दी। उनने कहा जगह घेर रही है, इसको बेच दो। तो इसमें महंगाई का रोला नहीं था? नहीं, महंगाई तो हो रही है। अच्छा, महंगाई बहुत है। ठीक है जी, महंगाई बहुत है वो ये कह रहे हैं। और हम तो आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आप सुनाइए। कोई ईद की तैयारियां की हैं कि नहीं की? नहीं, कुछ भी नहीं किया भाई। क्यों यार? महंगाई की वजह से। महंगाई बहुत ज़्यादा है? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान किया हुआ इन लोगों ने। पहले कारोबार क्या नहीं। तैयारियां करते थे? पहले हम सब कुछ तैयारी करते थे, रमज़ान शुरू होता था, फुल तैयारियाँ होती थी हमारी। अब वो तैयारियाँ नहीं है। अब नहीं शुरू की? हाँ, इन्होंने बाज़ार के हालात भी ख़राब कर दिए हैं। क्या तोड़ हुआ फोड़ कर दिए हैं। बाजार में? तो बिल्कुल सही चल रहा है बाजार? नहीं है, तंबू की वजह से साड़ी कटिंग ये वो अब तब तो मौसम कनाते बेहतर, अब लोग आने शुरू हो गए हैं, रश है। रही रश की वजह से गर्मी होती है, दिन में धूप आती है यहाँ अच्छा। दुकानों के आगे साथ। अब कहते हैं महंगाई बहुत है, आपने शॉपिंग नहीं की? नहीं की। ठीक है, जो कहते हैं महंगाई बहुत है, शॉपिंग का सिलसिला अभी इन्होंने शुरू ही नहीं किया। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये इस वक्त मेन मार्केट के मनाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आपने भी सेल लगा दी? सेल लगी सेल। तो सेल का रिस्पॉन्स कैसा आया? अरे सब टाइम पास हो लोग अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम पास हो लोग टाइम पास चल रहा है। हालांकि जब सेल लगती है तो खवातीन तो ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके सामने आए साहब, आपके सामने आए थे। तो किस रेंज से में आपके पास सूट हैं? कहाँ से लेकर कहाँ? 950 थे सारे के सारे 950 से शुरू हैं। 950 से कहाँ तक जा रहे हैं? जा भी 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक जा रहे चलिए हैं। कोई 950 वाला दिखा देंगे सूट ताकि लोगों को पता चले कौन सा सूट है। ये कौन सा है?
ये महंगे हैं ये कितने का है? ये 25 हो गए। 25 हो गए। ये ज़रा सूट दिखाएं, ये ईद के हवाले से? हाँ हाँ, सारे ईद वाले होंगे। ठीक है। ईद वाले होंगे, शादी वाले होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो आप कहते हैं रेट आपके मुनासिब नहीं, कस्टमर कम मुनासिब होंगे, कस्टमर कम होंगे। कस्टमर जब आते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहें उनको? बार्गेनिंग करता है, बहस करता है? हाँ बहस करते हैं, रेट मुकम्मल लगाते होंगे, रेट भी महंगाई के हिसाब से। ठीक है। वो कहते हैं कि 950 से लेकर 4-5 हज़ार तक उनके पास सूट हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कस्टमर जब भी आता है तो काफ़ी बहस करता है और मुश्किल से वो चीज़ करता है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? दुआ जी। कैसा जा रहा है काम? सही है, अल्लाह का शुक्र। ईद का सीज़न कुछ शुरू हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। नहीं हुआ, क्या वजह? पता नहीं, बस वैसे। पहले क्या सूरत हाल होती थी आपके पास? सही थी, अब भी सही है। अब मुनासिब गुजारा है, सीज़न वाली बात नहीं है। किस किस क्वालिटी के सूट हैं आपके पास? वाशन वेयर गए हैं, कॉटन गए हैं। ठीक है। तो ये किस रेट से लेकर किस रेट तक है? 1500 का, 2000 का। 1500 से लेकर 2000 तक। तो लोग कहते होंगे कि आपके पास इस दुकान की, क्योंकि आप बाहर बैठे हैं सामान लेके, असल ख़ास बात क्या है? क्या चीज़ से ज़्यादा म्यारी होती है आपके पास जो बाकी मार्केट की निस्बत नहीं होती? बात किसी का अपना हिसाब है जी। कहीं यही जो हमारे पास 2000 का सूट है, वहाँ 4000 का, 3000 का। अच्छा हाँ, ये तो अब इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं आपके पास? हाँ। ठीक है। जो कहते हैं कि इनका रेट कुछ ज़्यादा मुनासिब है, इसलिए इनके पास कस्टमर आते हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? दुआएं। ईद की खरीदारी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जी। कहाँ तक पहुँची शॉपिंग ईद की? माशाल्लाह बहुत आला है। बहुत आला। ओ रेट वगैरह मुनासिब मिले? बेहतरीन आला है। खुश हैं? ओ ठीक है। जो कहते हैं बहुत आला, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ जी भाईजान, अभी तक कोई भी नहीं की शॉपिंग। अभी शॉपिंग शुरू नहीं की? पैसे नहीं है, गरीब आदमी के पास पैसा होगा तो शॉपिंग जेब में करेगा। पैसे होंगे आवाम के पास तब मार्केट में जाएंगे। तब मार्केट में आएंगे ना, अभी तो है नहीं ना, गुंजाइश ही नहीं बढ़ रही अभी तो। कहते हैं अपनी महीना चलाना है। जी महीना एंड में चल रहा है, अभी पैसे मिल रहे नहीं है। बस ईद भी आ गई। ईद भी सर पे आ गई, आपके सामने ही है। ठीक है। कहते हैं महीना भी चलाना है और वो भी महीने अख्तिताम है, ईद भी आ चुकी है सर पे, तो वो क्या क्या चीज़ें मैनेज करें, तो ये वो बात करें। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से बात करें और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि वो क्या कहते हैं। जी अगर हम मार्केट दिखा सकें तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रश है और यहाँ भी जो लोग हैं शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन दुकानदारों का ये गिला है कि लोग शॉपिंग के लिए कम आते हैं, सिर्फ चीज़ें देखने के लिए आते हैं और उसके बाद जब उनको रेट का बताया जाता है तो वो रेट सुन के वापस चले जाते हैं। ये सूरत है। हम ज़रा मार्केट की साइड में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आके आपको मज़ीद सूरत से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे हम बात करें ईद के हवाले से। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी खरीदारी का अमल कैसे जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के हवाले से शॉपिंग कैसी जा रही है मार्केट में? अच्छा, मार्केट में रश तो है, हाँ, लेकिन महंगाई का ये आलम है कि जो चीज़ कभी पहले जो ना यानी 2000 रुपये का सूट आ जाता था, अब वो 5000 रुपये का सूट हो गया है। तो अगर 2 सूट अगर किसी ने लेने होते तो वो एक के लिए भी जो है ना वो बेचारा परेशान है। उसके लिए गुंजाइश नहीं बनती? जी गुंजाइश नहीं बनती, ऐसे ही है। तो आप कहते हैं इस बार काम का वो वाला जी घर नहीं, कारोबारी हालात नहीं है। मैं नहीं समझ रहा, क्योंकि मैंने अभी तक, अब ये देख लें कि अब कब सूट लिया जाएगा, और इस वक्त तो दर्जियों ने जो है ना वो तो हाथ करे करते हैं जी इस तरह से जी अब मुश्किल तो होगी। हाँ बहुत मुश्किल होगी जी। रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कोई शॉपिंग मुकम्मल कर ली, करनी है अभी? नहीं सर, करनी है, बच्चों के कपड़े वगैरह लेने हैं, महंगाई बहुत है, कुछ लेने को दिल भी नहीं करता। अच्छा जी अभी महंगाई। तो क्या किया आपने मुकम्मल कर लिया? बस कोई कपड़े जूते वगैरह जैसे बच्चों की जिद होती है। तो कोई रेट वगैरह मुनासिब मिले? नहीं, बहुत तेज रेट है। किसने क्या लिया? जी इसने कोई जूते वगैरह सामान वगैरह लिए हैं, है। चूड़ियाँ वगैरह इसी तरह। हाँ तो रेट बहुत तेज है, दिल भी नहीं करता कुछ लेने के लिए ना। रेट बहुत तेज है। रेट बहुत तेज है। तो महंगाई का जो कहते हैं कि जिन काबू में आया वो अभी तक नहीं आया? नहीं आया, कोई महंगाई का कोई फ़र्क नहीं, बढ़ती जा रही है और आमदन बहुत कम होती जा रही है। ठीक है। आमदन कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बच्चों का इस्तेमाल यहाँ पे मौजूद है। भाईजान कैसे हैं? कोई सेल वगैरह बेहतर जा रही है या फिर? नहीं, महंगाई इतनी है। ठीक है। हाँ, कस्टमर पैसे नहीं भरता, वो सुनता है बात और फिर आगे चला जाता है। हाँ यही वो कहते हैं रेट बहुत ज़्यादा, रेट बहुत ज़्यादा है। जब तक रेट कम नहीं होते या लोगों के पास पैसे नहीं आते तब तक सेल मजे की नहीं होती। हाँ ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि रेट बहुत ज़्यादा है और जो कस्टमर है उसके पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ईद की शॉपिंग मुकम्मल हुई या भी होनी है? महंगाई इतनी है, बंदा क्या करे।
हर चीज़ को तो आग लगी हुई है। जूता लेने जाओ 4,000 से कम नहीं आता, सूट लेने जाओ तो वो 10,000 से कम नहीं आता। ठीक है, तो गरीब आदमी कहाँ जाए? आप कहते हैं कि आम आदमी के बस में नहीं है कि वो जी सारी बिल्कुल चीज़ें पूरी बिल्कुल, करे। ऐसी बिल्कुल लेकिन हुकूमत तो दावे करी कि बहुत कुछ बेहतर हो गया। नहीं, हुकूमत कॉपरेट कर रही है, महंगाई भी कम कर रही है, लेकिन जो ताजर है ये लोग वैसे जी, के अभी वैसे तक, ये लोग नहीं समझ रहे। ये भी ज़्यादा मुनाफा हाँ, के चक्कर में आप बिल्कुल 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 इसी तरह। जब तक इसी ये तरह। मुनाफे की शरह कम नहीं करेंगे तो भाई तब तक मार्केट नहीं खुलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। अब सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा इतना अच्छा काम कर रही हैं, हमारे बाज़ारों में ये खुला किया हुआ है काम, माशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो ये दुकानदार कस्टमर को रिलीफ ही नहीं दे रहे। ठीक है, वो ये कहेंगे दुकानदार कस्टमर को रिलीफ नहीं मिल रहा। जब तक दुकानदार कस्टमर को रिलीफ नहीं देगा तब तक जो कारोबार है वो कैसे चल पाएगा। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, अब तो ईद का सीज़न होता है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं खिलौने और ये चीज़ें। भाईजान खिलौने तो चलो एक हटके हैं, ओवरऑल मंदा है। ओवरऑल ये जो ईद का मौका है, इस ईद पे लोग जूतियाँ, कपड़े, ज्वेलरी वगैरह पूरा करते हैं, रो रहे हैं वो दुकानदार। कस्टमर का ये भी गिला है कि जब गाहक कम होता है और एक आधा कस्टमर जब दुकान पे चला जाता है तो दुकानदार कहता है सारा मुनाफा इसी से लेना है। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये गलत फहमी। लोगों ने ये बात कही। नहीं ऐसी बात नहीं, महंगाई बहुत हो गई। ठीक है, महंगाई ने मार दिया है। कस्टमर अपनी जगह सच्चा है, दुकानदार अपनी जगह सच्चा है भाईजान। तो ठीक है ना, कारोबारी हालात ठीक नहीं है। ये हुकूमत जब से आई है कारोबार बिल्कुल मुतासिर हुआ। अपनी इसका हुकूमत ने कारोबार को बेहतर नहीं किया। और सेल अब तक कैसी गई है इन दिनों में? अब अभी तक जब से आपने शॉप खोली है तो कितने कस्टमर आए आपके पास? नहीं आए भाईजान, काम बिल्कुल नहीं है, खामोशी है, बैठे हैं हम। आप यकीन करें, बाजार खाली है। आप बाजार का देखें, आप चक्कर लगा। अरे ईद का बाजार है जी, ये ईद का बाजार है, ऐसे थोड़ी। ठीक, वो ये कह रहे हैं कि ईद का बाजार है लेकिन बाजार खाली है और ये इस हवाले से वो ये बता रहे हैं कि काम नहीं है। हम ज़रा आगे चलेंगे। भाईजान कोई गाहक वगैरह आ रहे हैं? नहीं भाई, गाहक तो है ही नहीं। आप तो गला सो गया होगा। हाँ जी, ऐसा ही है। कोई गाहक नहीं है, बिल्ले बैठे हैं आपके सामने, देख लो शॉप भी खाली पड़ी है। शॉप में तो सामान है लेकिन कस्टमर नहीं है। नहीं है ना, यही तो है। सामान तो है, सामान तो है, गाहक नहीं है। तो अगर गाहक आ भी जाए तो सामान लेते हैं या फिर नहीं लेते? वो कहे महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। ठीक है जी, कहते हैं कि महंगाई बहुत है और गाहक आ भी जाए तो वो सामान कम है। अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं भाईजान? क्या हाल है आपके? आपके दुआएं, आप सुनाएं। ईद की कोई शॉपिंग मुकम्मल की या अभी करनी है? हाँ जी, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। कैसा लगा बाजार? बाज़ारों में रश है भाईजान फुल टाइम। और दुकानों पे रेट कैसे हैं? रेट जैसे पहले थे अब भी वैसे ही है। कुछ कमी? कुछ पहले से बेहतरी है कारोबार में, जब से मरियम नवाज ने आए हैं ना। मरियम नवाज ने काम बेहतर किए हैं और चीज़ों के रेट भी मुनासिब हैं। रेट भी मुनासिब है, हर चीज़ के रेट वगैरह, हर चीज़। कारोबार ही नहीं थे, अब तो फिर कुछ बेहतरी है कारोबार में। अब बेहतरी आ गई है। तो क्या समझते हैं कि इस बार जो लोगों का गिला था लास्ट टाइम की महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ईद की शॉपिंग नहीं, अब तो हर चीज़ कंट्रोल में है ना। कंट्रोल में अब तो हर चीज़ उन्होंने कंट्रोल कर ली है। ठीक है, वही कहेंगे अब तो हर चीज़ कंट्रोल में है और जो शॉपिंग है उसका सिलसिला भी जारी है। वो ये कहते हैं कि रेट पहले की नस्बत कुछ हद तक बेहतर है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बाज़ार में जिस तरह का पहले का हमें रश दिखाई दिया उस तरह का अभी नहीं दिखाई दे रहा। और हम ज़रा जहाँ बात करें। अच्छा ये बताएं, सुनाएं कैसे जा रहा है काम? काम नहीं है, नहीं है बिल्कुल नहीं है। आपके सामने हालात बिल्कुल बैठे हैं, रोजे के साथ बैठ के थक गए। क्या कहते हैं? वो कहते तंबू उतारो, धूप में मरो। अभी आज आए थे, लड़ाई हुई है, हमने भगा दिया उनको। सारे दुकानदार इकट्ठे हो गए थे, उनको भगा दिया है। वो कहते हैं ये तंबू उतार दो, धूप में बैठो। धूप में कोई बैठता है? रोजे के साथ बैठा जाता है यार कोई एहसास करो, आप जरा पैगाम पहुँचाओ उनको, कहो ईद के भाई तंबू लगाने की इजाज़त दे दो, बेशक ये उठा लेते हैं हम। ठीक है, तंबू लगाएं। कहते हैं कि बाज़ार में वाकई मुल्तान के टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और पहले भी यहाँ पर जब हुआ तो लोगों ने एहतजाज किया था कि इसको कवर करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इस धूप में अगर हम ये धूप दिखा सकें, इस धूप में कहाँ से बैठ कर कौन अपनी दुकान चला सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे डायरेक्ट धूप आ रही है तो किस तरीके से वहाँ पे गाहक आएगा, ये डिमांड उनकी है और वो ये कह रहे हैं हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए। हम ज़रा कोशिश करते हैं मज़ीद आगे जाने की
और आपको मज़ीद सूरत हाल से आगाह करते हैं। जी हम मज़ीद इस बाज़ार के आगे पहुँच चुके हैं, लेकिन जैसे स्टार्ट में हमें रश दिखाई दिया था, लेकिन हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो मार्केट में उस तरह का रश नहीं है जिस तरह का मार्केट में होना चाहिए था। हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत है। इस वक्त हम ईद का ये बाज़ार है और हम इसमें बिल्कुल चहलकदमी कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसे गुजर हैं जैसे आम मार्केट में हम गुजरते हैं। तो इसलिए दुकानदारों को ये कहना है कि ईद का बाज़ार होने के बावजूद रश नहीं है। हम ज़रा इस शॉप पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। सुनाएंगे भाईजान, थके कहने लगता है कस्टमर, नींद आ रही है। तो जो कस्टमर आता है तो वो सिर्फ रेट पर पूछता है फिर चला जाता है? रेट पूछते चले जाते हैं। आप भी इसलिए करें, आप सुकून से करें, देखेंगे रेट पूछेंगे आगे चलेंगे। जी ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि जो कस्टमर आता है वो आता है, देखते हैं सामान और फिर आगे चले जाते हैं, इसलिए उनको अब इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि वो इतने सुकून से खड़े होते, उन्हें पता है कि लोगों ने ख़रीदना नहीं है, बस सिर्फ सामान देखना है और उसके बाद चले जाना है। हम ज़रा कोशिश करेंगे आगे जाने की। इससे अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? क्या क्या सामान रखा हुआ है? मेहंदी वगैरह, पर्स वगैरह। तो रेट क्या क्या है? मुनासिब है या ज़्यादा है? मुनासिब है, ठीक है। जो कह रहे हैं मुनासिब रेट है। और जिस तरह हम बात कर रहे थे ईद के हवाले से, हमारे साथ इस बाज़ार के सदर भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मामला हल हुआ कॉर्पोरेशन के साथ आप लोगों का या मामला बिगड़ता जा रहा है? अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं किया। ACCT साहब अभी कोई हमें रिस्पांस नहीं दे रहा है। अब चूँकि वहाँ पे अगले चौक पे वो स्टे ले आए थे और ईद की वजह से उन्होंने अभी 1 महीने के लिए रिलैक्सेशन की हुई है और अभी आ नहीं रहे, लेकिन उनका इरादा यही है कि यहाँ से मुकम्मल इंक्रोचमेंट क्लियर कराई जाए। इंक्रोचमेंट कुछ हद तक बेहतर होगी, लेकिन मेन तरपालों का कुछ सुना इशू चल रहा है। जी हाँ, वो तो चलो इंक्रोचमेंट तो थी, लेकिन यहाँ पे कोई हैवी ट्रैफिक तो है नहीं। हाँ। लेकिन उनके हिसाब से कि हमने इसको मॉडर्न सिटी बनाना है, तो उसके लिए तरपाल की हमें इजाज़त नहीं देते हैं। यहाँ पे गर्मी जो है 45-48 तक 50 तक जाती है मुल्तान की नियर अबाउट। तो कमिश्नर साहब से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कोई यही कहा कि फैसलाबाद में तो देखो इतनी गर्मी है, वहाँ पे तो तरपाल नहीं लगे हुए। बहरहाल हम मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया से ताउन करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन इन्हें चाहिए कि वो जो भी अंदरून शहर में तशरीफ़ लाएँ तो मुतलका अंजुमन के सदस्य दूर से मिल के उनसे मुशावरत करें, बैठ के हम लाहे अमल को तैयार करें जिसमें हमें भी तकलीफ़ ना हो और ये काम भी हो जाए। अब काफ़ी ये जब स्टार्ट हुआ है उसमें इन्होंने एकदम अटैक किया है। वो हम काफ़ी दफ़ा इंतज़ामिया से अपील करते रहे हैं कि आप इंक्रोचमेंट के लिए कुछ ना कुछ करें, लेकिन ये जो है ना कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही मरीम के आर्डर पर आप कहते हैं हुकूमत ने इतना कहा नहीं था, इन्होंने बना लिया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और ये आप कह रहे हैं कि ईद के दिनों में ज़्यादती कर रहे हैं? अब ईद के दिनों में ज़्यादती कर रहे हैं और वैसे भी ये जिस माहौल में ईद अब हो रही है वो मुल्क में क्राइसिस है, कारोबार है नहीं, लोग परेशान हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा नहीं कर रहे। तो बाकी जो चीज़ें हैं ये लग्जरी आइटम में आती हैं। जहाँ पे किसी ने 2 सूट लेने हैं वो कहता है जी एक से ही गुजारा कर लो। घर की ये है, इनकम कम है, ख़र्चे ज़्यादा हैं, तो वो अकोमोडेट इस तरीके से ही कर रहे हैं कि जितनी बचत हो सके कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। उन्होंने गुफ्तगू के निज़ामी के साथ मामला चलते रहे, वो तावन करने को तैयार हैं, लेकिन अचानक आके धावा बोलना उससे मार्केट में जो बाजार होता है वो भी मुतासर होता है, अफरा तफरी का माहौल बनता है। तो इंतज़ामिया को जो अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान हैं उनसे रब्ता करना चाहिए, जो डिमांड्स हैं उनके थ्रू मनवानी चाहिए ताकि जो मार्केट है वो स्टेबल रहे और काम चलते रहे। ज़रा हम जाएँगे मस्जिद और दरान के पास भी, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम बात करें ईद के हवाले से और तैयारियां हमने आपको पूरा महीना दिखाई, जिस तरीके से शहरियों की जानब से तैयारियों का सिलसिला जारी था। हम रमज़ान बाज़ारों में गए, मार्केट्स में गए और आज भी हम मुख्तलिफ मार्केट्स में आपको ईद की शॉपिंग के हवाले से जो सूरत हाल थी उससे आगाह किया। शहरियों का रद्द-ए-अमल भी आपने जाना। हम इस वक्त पहुँचे हैं हुसैन गंज मार्केट में, हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन गंज मार्केट में
कौमी ताज इत्तेहाद के सदर सुल्तान मलिक साहब, उनसे बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं इस बार ईद का सीज़न कैसा रहा, इस बार शॉपिंग की रूटीन क्या रही, इस बार जो शहरी बाज़ारों का रुख कर रहे थे कितनी बड़ी तादाद में हुआ और उसके साथ साथ दुकानदार कितने मुतमिन रहे सारे सूरत हाल पे। मलिक साहब, सबसे पहले ईद की तैयारियां अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, आपने भी कोई ईद की तैयारी मुकम्मल कर ली या रहती है आपकी? बात यह है, ईद तो जब मनाई जाएगी ना जब लोगों की जेब में पैसे होगा। उन्हें रोटी खाने के लिए ही उनके पास पैसे नहीं है। आप मेरे बाज़ारों का हाल देखें, दुकानदारों को देखें, दुकानें खाली पड़ी हैं, बाज़ार सुनसान पड़े हैं। ईद में सिर्फ 3 दिन बकाया रह गए, ना ग्राहक है ना ख़रीदार है ना ग्राहक पे पैसा है। आप ये कहें जो भी हुसैनागाई में रश है ये रूटीन का रश है, ईद का रश नहीं है ये। हजूर ये रूटीन से भी कम रश है इस वक्त। आम आदमी कहता है कि दुकानदारों ने अपने मनमाने रेट वसूल करे जिस वजह से चीज़ें खरीदने का दिल नहीं कर रहा। बात यह है, दुकानदार कभी भी अपने ग्राहक को नहीं जाने देगा जब ग्राहक को कोई महसूस करेगा कि उसे नुकसान नहीं हो रहा। ग्राहक पे पैसे नहीं है। एक चीज़ हमारी खरीद 2000 रुपये की है, ग्राहक कहता है 800 रुपये ले ले, 900 रुपये ले ले। ग्राहक की 2000 की कुव्वत खरीद नहीं है। ग्राहक क्या करे? आप कहते हैं आप एक छोटे से बच्चे की जूती ले ले, छोटे से बच्चे की 2000 से कम नहीं है। आप छोटे बच्चे का सूट ले ले, 2-3 हज़ार 4 हज़ार से कम नहीं है, 5 हज़ार से कम नहीं है। क्या खाए आदमी? देखिए बात सुने, हुकूमत लाखों करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दे रही है अखबारात पे, डेली के प्रचार कर रही है, हम गुर्बत ख़त्म कर रहे हैं, हम महंगाई ख़त्म कर दी है, हमने रमज़ान पैकेज दे दिया, हमने किसान पैकेज दे दिया, हमने कार्ड दे दिया, हमने हेल्थ कार्ड दे दिया, हमने साफ़ सुथरा पंजाब बना दिया। भाई साफ़ सुथरा पंजाब का क्या फ़ायदा, उस हेल्थ कार्ड का क्या फ़ायदा, उस किसान कार्ड का क्या फ़ायदा, उस रमज़ान पैकेज का क्या फ़ायदा, जब गरीब लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। चीनी ले ले, घी ले ले, गोश्त ले ले, मुर्गी ले ले, कपड़ा ले ले, जुत्ती ले ले। मुझे आप ये बताएं क्या चीज़ सस्ती है? 10,000 रुपये हमने दिया है। हजूर 10,000 में क्या चीज़ आती है? आप मुझे बताएं। 10,000 में तो 2 बच्चों को कपड़े नहीं आते। 10,000 वो भिखारी है। आप रोज़गार दें, आप महंगाई ख़त्म करें, आप बिजली की कीमतें ख़त्म करें, आप टैक्सेस ख़त्म करें। जिन चीज़ों पे जो इतने भारी टैक्स लगा दिए गए, मिसाल के तौर पे अगर हम कोई चीज़ 1500 रुपये की लाते हैं उस पर बेइंतहा टैक्स है। अगर हम बिजली का यूनिट इस्तेमाल करते हैं 15 रुपये का यूनिट है, 30 रुपये यूनिट। आप हुकूमत के जो मसाइल हैं जी, आम आदमी भी बात करता है कि बिजली महंगी है, आम आदमी भी कहता है घी महंगा है, आम आदमी भी ये कहता है कि चीनी महंगी हुई है और बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। लेकिन वहीं पर दुकानदारों पे भी ये आता है कि वो गिराह फरोशी में सबसे ज़्यादा जो मुलविस हैं वो दुकानदार हैं। जो सरकारी रेट लिस्ट है उसमें मदरामद दुकानदार नहीं करता। उसके साथ साथ मार्केट से एक प्रॉफिट की हद होती है, जो पहली दुकानदार डिमांड करता है उसके बाद बार्गेनिंग करनी पड़ती है, आधा घंटा बहस करने के बाद उस रेट पे आ जाता है। तो क्या ये क्यों नहीं होता कि पहली जगह पे ही डील हो जाए? जुल्म है, सरासर झूठ है। जो लिस्टें जारी करती है हुकूमत, ये फ्रॉड है। सिर्फ ये ठेके पे करोड़ों रुपए के इश्तिहार देती है वो बेचने के लिस्ट है। लेकिन आप मुझे बताएं, होलसेल मंडी में चीनी इस वक्त 170 रुपये किलो लेकर आए और हमें गवर्नमेंट लिस्ट दे के 140 रुपये किलो सेल करें। दाल चना हम होलसेल मंडियों में 300 रुपये लाएँ और हुकूमत कहे कि आप इसे 240 में सेल करें। हम बेसन 350 रुपये होलसेल मंडियों से लाएँ और हुकूमत कहे 280 रुपये किलो सेल करें। ये कैसा जुल्म है? आपने अगर काबू पाना है, आप होलसेल मंडियों पे काबू पाए, वहाँ छापे मारे। आप ऑन द रिकॉर्ड देख ले, पूरे पाकिस्तान का मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मुझे बताया जाए कभी किसी होलसेलर को कभी जुर्माना हुआ हो, कभी गल्ला मंडी में छापे लगे हो, कभी वहाँ पर ये जो रेट लिस्टें जारी होती है वहाँ पर रेट चेक किए गए हो। सब्ज मंडियों में ले लें, वहाँ भी कोई वो नहीं है। आज फ्रूट ले लें, सारा मलबा रिटेलर पे, कोई चीज़ भी ले लें, ये सिर्फ नजला गिरता है हम दुकानदारों पे, शटर गेट वालों पे और छोटे ताजर पे। बड़ा ताजर कोई, ये बड़े बड़े जो शुगर मिल माफिया है, ये क्या है? ये हुकूमत के कारिंदा, हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, ये वो हुकूमत चला रहे हैं। जब दिल चाहे ये रेट बढ़ा देते हैं, जब दिल चाहे ये रेट कम कर देते हैं। लेकिन मैं साहब ईद के उस पर वापस आएँ तो सीज़न तो दुकानदार भी लगाते हैं। वो ये तो बात होती है कि आम आदमी भी कहते हैं कि यार ये सूट मैंने इतने का लिया था, ईद का मौका है, उसमें इजाफा हो गया। तो ये कौन इजाफा कर रहा है? देखिए, रोजगार कमाने के लिए सब आए हैं। आप भी रोजगार कमाने के लिए हमारे पास तशरीफ लाए हैं। आपका भी ये रोजगार ही है, ये सर्विस है, ये रोजगार है। ठीक है, आप मुझे बताएं, जायज प्रॉफिट लेके हम कारोबार जायज प्रॉफिट हो तो फिर है ना? जायज प्रॉफिट है, जायज प्रॉफिट है।
जायज प्रॉफिट में भी ग्राहक की कुव्वत खरीद नहीं है। कहाँ मतलब कहाँ दुकानदार कहता है कि ये सूट 5,000 का है, बार्गेनिंग करते करते वो 2,000 पे आ जाता है। अब 5,000 कहने का तुक बनता तो नहीं है। मेरी प्रोडक्ट जो इस वक्त नजर आ रही है आपको, ये ब्रांड रोड पे बड़ा बड़ा जो अरबोपति लोग हैं वो जाके यही शर्ट वहाँ से 80,000 रुपए की ले लेते हैं और हम इसको 20,000 रुपए की सेल कर रहे हैं। भाई 20,000 तो हमारे गरीब लोगों पे कुव्वत खरीद ही नहीं है। जो सरमाएदार है वो ब्रांड से 80,000 रुपए लेके बड़ी खुशी का इज़हार करते हैं। अगर आपके फिक्स रेट हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि अगर रेट 20,000 शुरू होता है, बार्गेनिंग करते करते 10,000 पे आ जाता है, लेकिन कोई आता है जो 20,000 में फंस जाता है। बात सुने, ये तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बहस करके रेट में कमी पेशी करके आप खरीदारी करें। ये तो कहाँ है, फिक्स रेट तो हमारा है ही नहीं। फिक्स रेट तो मल्टीनेशनल कंपनियों के हैं। लेकिन जो लोग आदी हैं, जो लोग ब्रांड की शॉपिंग करते हैं, वो फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो वो समझते हैं शायद इसका रेट इतना है, वो तो पहली कीमत अदा कर देते हैं। हजूर सबसे बड़ी बात तो है जो ब्रांड इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमारे पास आते ही नहीं। निज़ाम की इस्लाह की जरूरत है, सीधी बात है, जो हमारे पाकिस्तान में आज तक नहीं हो सका। निज़ाम की इस्लाह की जरूरत है। हर हुकूमत आती है, हर हुकूमत आती है, शोर मचाती है, वलवला मचाती है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया, हजूर किया, हम हुसैनगंज में हुआ, आज फिर वही सूरत हाल है। हमने वेलकम किया, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे दुकानदार आज भी शटल के दूध में है। जो बाहर जो है रेडी वाले, छाबे वाले, वो लोग काबिज है। हमने हुकूमत से पहले भी मुतालबा किया कि हम रेडी वालों को और छाबे वालों को बेरोजगार नहीं करना चाहते, आप इनको मुतबादिल जगह दें, हम इनके साथ हैं, पर ये ना जुल्म करें कि इनको बेरोजगार कर दिया जाए। अभी एक और मैं आपको बात बताऊं, मैं उन छोटे ताज, वो भी ताजर हमारे भाई, यहाँ जो ऑपरेशन हुआ ना, यहाँ से कारपोरेशन का अमला इन लोगों का माल उठा के ले गया और कई दुकानदारों का माल वहाँ से हड़प कर लिया गया। एक और यहाँ दुकानदार है, अब इसने कमीशन को दरख्वास्त दी है कि जनाब मैं वहाँ 2 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, मेरा माल वहाँ से उठा लिया गया, 1.5-2 लाख रुपए की मेरी वो जमा पूंजी थी और मुझे 2 महीने से जिलो ख्वार किया जा रहा है। कमिश्नर को अब वो दरख्वास्त देगा। मकसद के ये जो नजायत तजावुज़ात के आड़ में भी जो खेल खेला जा रहा है, मैं यहाँ मरियम नवाज साहबा से भी दरख्वास्त करूँगा और इंतज़ामिया से भी कि जो यहाँ से छापे वाले का, दुकानदार का, रेडी वाले का कोई सामान उठाया जाए, पहले उसकी वीडियो बनाई जाए यहीं से उठाते हुए की और उसका ऑन द रिकॉर्ड लिया जाए और वहाँ वापसी करते हुए उन लोगों से वसूली ली जाए। हम गरीबों के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अब हम आखिर में आएंगे, ईद के हवाले से जो आपने बताया कि शॉपिंग नहीं ना होने के बराबर है, दुकानदार भी बैठा है हाथ पे हाथ धरे और कस्टमर भी नहीं आ रहा, कस्टमर क़ुव्वत ख़रीद भी नहीं है। क्या हो तो कारोबार बेहतर हो सकता है, क्या हो तो ये मार्केट की रौनकें बहाल हो सकती हैं, क्या हो तो चीज़ें बेहतर किस्म जा सकती हैं। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात मैं यहाँ कह दूँ, सबसे पहले तो टैक्सों में कमी लानी होगी, बिजली कीमतें कम करनी होंगी। पार्लियामेंट में अभी पिछले दिनों एक बयान आया हुआ था कि अपनी 180% तनख्वाहें बढ़ा ली गई और मुलाजमिन की तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। महंगाई अरूज पे है, बिजली, गैस, हर चीज़, पेट्रोल, महंगाई सब अरूज पे है, खाने पीने की चीज़ें अरूज पे है। जब तक गरीब को रिलीफ नहीं देंगे, जब तक गरीब पे इनकम नहीं होगी तो महंगाई कैसे ख़त्म, कुव्वत खरीद ही नहीं होगी तो कैसे होगी। टैक्स लेने के लिए तो हुकूमत खड़ी है, टैक्स लगाने के लिए तो हुकूमत खड़ी है, अपनी अय्याशियों के लिए तो हुकूमत खड़ी है। इसलिए ये नून लीग की 5वीं बार हुकूमत आ चुकी है और 5वीं बार भी हमेशा लॉलीपॉप दिया जाता है, आवाम के लिए कभी नहीं किया जाए। आजकल हैं तो एक्टिव। हजूर मरियम नवाज साहबा हमारे लिए काबिल एहतराम है। सिर्फ वो भी अपना ढोल बजा रही है कि हाँ जी मैं पूरे पंजाब में इस वक्त मशहूर मारूफ हो जाऊँ। गरीबों के लिए मुझे बताएं क्या किया गया अभी तक। सबसे पहले एजेंडा महंगाई मुकाओ, गरीब बचाओ, महंगाई मुकाओ, गरीब बचाओ, तो मुल्क चलेगा, आवाम खुशहाल होगी। वरना किसी सूरत में भी ये जो हालात इस वक्त पैदा कर दिएंगे, ये गरीबों के बस के नहीं है। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, बच्चों को ईद के लिए कपड़े कहाँ से लेकर दें, उनकी स्कूलों की फीसें नहीं पूरी होती, किताबें पूरी नहीं होती, खाना पीना पूरा नहीं होता, तो वो ईद की खरीदारी कहाँ से करेगी। तो मेरी दरख्वास्त यही है वज़ीर आज़म साहब से भी और पूरी काबीना से भी और मरियम नवाज साहब से, खुदा रहा ढकोसलेबाजी ख़त्म कर दे। ये किसान कार्ड वगैरह से खुशहाली नहीं आएगी। खुशहाली जब आएगी
जब आप महंगाई पे काबू पाएंगे, टैक्सों में कमी लाएंगे, मुलाजमी की तनख्वाहें बढ़ाएंगे, उस वक्त हमारे बाजार खुशहाल होंगे, हम ताजर भी खुशहाल होंगे, अवाम भी खुशहाल होगी। अवाम भी खुशहाल होगी। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। इस सवाल से मुतालबा ये किया जा रहा है कि टैक्सेस के रेट में कमी की जाए, आम आदमी की जो तनख्वाह इनकम है उसमें इजाफे के लिए हुकूमत इक़दाम करने चाहिए, तभी जाकर मार्केट्स में जो रौनकें हैं वो बहाल होंगी, तभी दुकानदार भी खुशहाल होगा, आम आदमी भी खुशहाल होगा और मार्केट में जो ख़रीदारी का रुझान है उसमें भी इजाफा होगा। अगर आम आदमी के वहाँ पैसे नहीं होंगे तो मार्केट में तो आम आदमी ने आना है, जो कि हमारी मुल्क की 90% आबादी का हिस्सा है। अगर वो खाली जेब होगा तो फिर उसने मार्केट में आकर क्या करना है, क्या ख़रीदना है, तो उसके लिए हुकूमत को इक़दाम करने होंगे। जो आम आदमी की इनकम है उसमें इजाफे के लिए वर्किंग करना होगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।